धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अकाल भगवान शिव आपको शुभता और आरोग्यता प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं रुद्राक्ष की बात करने वाला हूं। आज मैं नवग्रह और रुद्राक्षों की बात करने वाला हूं। आज मैं रोग और रुद्राक्ष की बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि भगवान शिव और रुद्राक्ष एक दूसरे के पर्याय हैं। शिव साक्षात रुद्राक्ष में वास करते हैं। आप जानते होंगे कि रुद्राक्ष एक मुखी से 14 मुखी तक पाए जाते हैं। प्रत्येक रुद्राक्ष के कोई न कोई अधिष्ठाता ग्रह तथा देवता होते हैं। इसलिए अशुभ ग्रहों और प्रतिकूल ग्रह योग की शांति हेतु हवन, पूजा, दान और रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। दर्शकों, रुद्राक्ष धारण करना सर्वफलदायक होता है। यह रोग में भी असरकारक होता है। यदि मैं बात एक मुखी रुद्राक्ष की करूं तो इसे साक्षात शिव माना गया है। पापों का नाश, भय तथा चिंता से मुक्ति और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसे रुद्राक्ष धारण किया जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष के ग्रह सूर्य हैं, इसलिए धारणकर्ता को शिव जी के साथ सूर्य देव का भी आशीर्वाद मिल जाता है। यह रुद्राक्ष हृदय संबंधी रोग पर असर करता है। यह शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू करता है। दर्शकों, बात दो मुखी रुद्राक्ष की करें तो यह हर गौरी यानी कि अर्धनारीश्वर का रूप है। इसका ग्रह चंद्रमा से है तथा दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। धारकर्ता को एकाग्रता और शांति की प्राप्ति होती है। वशीकरण की शक्ति समाप्त होती है। यह स्त्री रोग, आंखों की खराबी और किडनी की बीमारी दूर करता है। यह तनाव और अवसाद भी दूर करता है। हिस्टीरिया की बीमारी को भी यह कंट्रोल करता है। दर्शकों, तीन मुखी रुद्राक्ष की बात करूं तो यह ब्रह्मा स्वरूप है। इसके ग्रह और देवता मंगल है। यह वस्तु दोष दूर करता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ज्ञान प्राप्ति होती है। यह संक्रामक तथा स्त्री रोग को दूर करता है। जिन बच्चों को बार बार बुखार आता है ना, उन्हें यह रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। यह लीवर और पीत की थैली संबंधी रोगों को भी दूर करता है। इससे ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित होता है। दर्शकों, अब बात चार मुखी रुद्राक्ष की कर लेते हैं। इसके देवता ब्रह्मा और ग्रह बुध है। इसको धारण करने से सम्मोहन की शक्ति आती है। नाक, कान और गले के रोग, कोढ़, लकवा और दमा रोग में भी लाभ देता है। चार मुखी रुद्राक्ष किडनी की समस्या वालों को जरूर धारण कर लेनी चाहिए। थायराइड, मानसिक बीमारी, मनोरोग, कमजोर यादाश्त और हकलाना जैसी समस्याओं में यह रुद्राक्ष फायदेमंद होता है। दर्शकों, पांच मुखी रुद्राक्ष के देवता रुद्र और ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। इसे धारण करने से यश, कीर्ति, वैभव और संपन्नता आती है। किडनी के रोग, डायबिटीज, मोटापा और पीलिया में यह लाभदायक होता है। यह ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित कर देता है। दर्शकों, छह मुखी रुद्राक्ष की बात करूं तो इसके अधिष्ठाता भगवान श्री गणेश हैं और कार्तिकेय हैं। ग्रह देवता शुक्र है। यह कोढ़, नपुंसकता, पथरी, किडनी और मूत्र रोग में कारगर होता है। गला, गर्दन, किडनी, यौन रोग, यूरिन इन्फेक्शन, आंखों की समस्या और अपच में यह असरकारक होता है। दर्शकों, अब यदि बात सातमुखी रुद्राक्ष की करें तो इसमें तो सप्त नाग निवास करते हैं। सप्त ऋषि और अनंग देवता अधिष्ठाता है।
इसके ग्रह शनिदेव हैं। यह शारीरिक दुर्बलता, उदर रोग, लकवा, चिंता, हड्डी रोग, कैंसर, अस्थमा और कमजोरी को दूर करता है। तनाव और डिप्रेशन में यह लाभदायक होता है। प्रोफेशनल और वे युवा जो कारपोरेट जगत में अपना नाम कमाना चाहते हैं लेकिन तनाव और दबाव के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, उन्हें 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। दर्शकों, 8 मुखी रुद्राक्ष में भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय, अष्टमातृका और अष्टवसु है। इसके ग्रह राहु है। अशांति, सर्प भय, चर्म और गुप्त रोग से मुक्ति हेतु इसे धारण किया जाता है। अनिद्रा और मन में घबराहट होने की स्थिति में इसे पहनना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष के देवी नौ दुर्गा और भैरव इसके देवता है। ग्रह केतु है। फेफड़े, ज्वर, नेत्र रोग, कान रोग, पेट संबंधी रोग तथा संक्रामक रोगों के निवारण हेतु इसे धारण किया जाता है। शरीर में दर्द रहना, जोड़ों में अक्सर दर्द होता है, पीठ में, कमर में लगातार दर्द बना हुआ है तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दर्शकों, 10 मुखी रुद्राक्ष जो है उसके देवता भगवान विष्णु, 10 दिक्पाल और 10 महाविद्याएं हैं। सभी ग्रह देवता हैं। इसके धारण करने से नवग्रह शांति होती है। कफ, फेफड़े और हृदय रोगी को भी ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सर्दी खांसी से परेशान लोगों को भी 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। दर्शकों, अब बारी 11 मुखी रुद्राक्ष की है। सभी 11 रुद्र इसके देवता हैं। इसे धारण करने से सभी ग्रह प्रसन्न होते हैं। यह स्त्री रोग, जोड़ों और स्नायु रोग तथा वीर्य संबंधी रोगों में लाभ देता है। शरीर दर्द, पीठ दर्द और गर्भपात से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अत्यधिक शराब पीने वाले की लत छुड़ाने के लिए भी इस रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है। दर्शकों, बात अब 12 मुखी रुद्राक्ष की करूं तो सूर्य देव इसके देवता और ग्रह हैं। इसे धारण करने से मनुष्य तेजस्वी और ऐश्वर्यवान होता है। यह सिर दर्द, बुखार, नेत्र रोग, हृदय रोग और मूत्राशय संबंधी रोगों को दूर करता है। दर्शकों, 13 मुखी रुद्राक्ष के देवता कामदेव हैं। यह 9 ग्रहों को शांत करता है। यह आकर्षण, वशीकरण, सुंदरता और समृद्धिदायक है। यह मूत्राशय, नपुंसकता और गर्भ संबंधी रोगों को दूर करता है। इसके अलावा किडनी और लीवर संबंधी समस्याएं भी दूर करता है। मांसपेशियों से संबंधित रोगों से निजात पाने के लिए भी 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दर्शकों, अब बात 14 मुखी रुद्राक्ष की जाए तो श्रीकंठ और हनुमान जी इसके देवता है। यह तंत्र मंत्र, टोने टोट के भूत प्रेत तथा पिशाच और डाकनी से रक्षा करता है। निराशा, बेचैनी, भय, लकवा, कैंसर, भूत प्रेत बाधा आदि में यह आश्चर्यजनक लाभ देता है। तनाव और डिप्रेशन को दूर करने के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है। दर्शकों, मैं आप सभी को बताऊं कि अशुभ योगों में भी रुद्राक्ष धारण करना लाभदायक होता है। काल सर्पदोष दूर करने के लिए 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष काले धागे में बुधवार या शनिवार को धारण करने की सलाह दी जाती है। संकट योग में जातकों को 2 और 10 मुखी रुद्राक्ष सफेद या पीले धागे में सोमवार या बुधवार को धारण करना चाहिए। दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में किम द्रुम योग बन रहा हो तो 2 मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे में सोमवार को धारण करना चाहिए। सूर्य से बनने वाले ग्रहण योग के लिए 1 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में रविवार को धारण करना चाहिए। चंद्रमा से बनने वाले ग्रहण योग के लिए 2 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे में सोमवार को धारण कर लेना चाहिए। मंगल दोष दूर करने के लिए 3 या 11 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए। दर्शकों, चलते चलते मैं यह भी बताता चलूं कि रुद्राक्ष धारण करने के लिए श्रावण मास सर्वोत्तम होता है। सर्वप्रथम रुद्राक्ष का जल से अभिषेक करें, तत्पश्चात पंचामृत से अभिषेक कर दोबारा शुद्ध जल से स्नान कराकर शुद्ध करें। इसके उपरांत रुद्राक्ष की पंचोपचार पूजन कर शिवलिंग पर अर्पण करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। जो लोग बात करना चाहते हैं, सामने नंबर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।